रविंदर सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति के अंदर लोकप्रिय होने के लिए क्या भीड़ बार से बुलाते हैं? इस तरह का रविंदर सिंह भाटी के ऊपर आरोप है वो लगा रहे। आरोप कौन लगा रहे हैं उनका भी खुलासा करेंगे। क्या रविंदर सिंह भाटी के कार्यक्रम के अंदर और स्वागत के लिए जो इतनी भीड़ और इतना जो हुजूम उमड़ रहा है, क्या ये हायर करके लाई गई है या फिर लोग अपने आप आते हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है, उसका भी बड़ा खुलासा करेंगे। परंतु ये आरोप जो लगा रहे हैं उन पर भी कहीं न कहीं बड़ा खुलासा करेंगे। और राजनीतिक गलियारों के अंदर है वो एक बार हलचल है वो तेज हो चुकी है। बाड़मेर से मेवाड़ हो, मेवाड़ से रायपुर हो, रायपुर से जोधपुर की जो तस्वीरें आई है वो अपने आप को उन नेता को हैरान और परेशान करने वाले हैं। और उसके बाद में तमाम जो आरोप है वो भी रविंदर सिंह भाटी के ऊपर है। अब देखिए, राजस्थान की राजनीतिक बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी का जो नाम 2023 के बाद में आए दिन चर्चा का विषय बना होता। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने, आपने देखा होगा, हनुमान बेनीवाल का भी नाम चर्चा में बना रहता। परंतु रविंदर सिंह भाटी के पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम अगर आप देखोगे, बाड़मेर से निकलते हैं, जालोर पहुंचते हैं और जालोर से जब उनकी रवानगी होती है तो मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र के अंदर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी का स्वागत करते हैं और स्वागत के अंदर जो भीड़ उमड़ती है उस भीड़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये भीड़ इतनी आखिर कहां से आई है? क्या रविंदर सिंह भाटी इस भीड़ को हायर करते हैं? जैसे हनुमान बेनीवाल के ऊपर आरोप लगे थे, बालोतरा के अंदर जोधरी बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल के जो ऊपर आरोप लगे थे कि ये भीड़ जो आई है ये भीड़ सारी की सारी नागौर से करीबन 200 गाड़ियों के काफिले के साथ आई। तो क्या रविंदर सिंह भाटी के लिए ये भीड़ इतनी जो उमड़ रही है ये क्या हायर की गई? देखिए, रविंदर सिंह भाटी के लिए जो युवा हो या फिर महिला हो, बुजुर्ग हो, जो भीड़ उमड़ रही है ये बीजेपी का कोर वोट है। ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो रविंदर सिंह भाटी के स्वागत में जितने भी लोग उमड़ रहे हैं ये बीजेपी का ही कोर वोट है। ये कहीं से भीड़ लाई नहीं जाती है, ये बीजेपी का कोर वोट है। और हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल के पास में न तो कांग्रेस वाले आते हैं न बीजेपी वाले आते हैं, सिर्फ आरएलपी की ही भीड़ आपको नजर आएगी। परंतु रविंदर सिंह भाटी की अपनी लोकप्रियता और दूसरा बीजेपी का जो कोर वोट है वो रविंदर सिंह भाटी की तरफ लुढ़क जाता है स्वागत के लिए और एक लंबी कतार लग जाती है। मानो पूरा रायपुर ही सड़कों पर उतर गया या फिर पूरा मेवाड़ सड़कों पर उतर गया और 10-10 किलोमीटर तक लंबा काफिला चलता है और उसमें गाड़ियां, भीड़, तमाम चीजें आपको देखने को मिलती। परंतु रविंदर सिंह भाटी के ऊपर आरोप कौन लगा रहे? हनुमान बेनीवाल लगाएंगे और तो दूसरा कौन? परंतु हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के दोनों के अगर बयानों पर एक नजर डालोगे आपको तब आपको पता चलेगा असल राजनीति क्या है। देखिए, हनुमान बेनीवाल हमेशा भीड़ इकट्ठी करने के लिए जातीय कार्ड खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जयपुर के अंदर एक रैली करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, एसआई परीक्षा भर्ती, उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने 2-3 ऐसे बयान दे दिए। एक मंत्री के विश्नोई को लेकर, व्हाइट हाउस को लेकर बयान दिया, दूसरा रविंदर सिंह भाटी को लेकर बयान दिया, तीसरा राजस्थान के शूरवीरों को लेकर बयान दिया। और उस बयान से ये इफेक्ट हुआ कि हनुमान बेनीवाल भीड़ जुटाने में कामयाब हो गई। क्योंकि देखिए, किसी को नाराज करेंगे तभी ही वो जातीय कार्ड खेला जाएगा और उसके बाद ही भीड़ इकट्ठी होगी। परंतु वो भीड़ कौन थी इस बात को भी समझने की जरूरत है। परंतु रविंदर सिंह भाटी बाद से भीड़ हायर करते हैं नहीं करते, इस पर खुलासा ये है कि रविंदर सिंह भाटी के स्वागत के लिए जो असल में भीड़ उमड़ती है ये बीजेपी का ही कोर वोट है। और बीजेपी के लिए मुश्किल कोई खड़ी कर सकता है तो वो रविंदर सिंह भाटी राजस्थान में खड़ी कर सकता है। हालांकि रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो राजस्थान के मंत्रियों का झुकाव है वो ज्यादातर रविंदर सिंह भाटी की तरफ आपको नजर आएगा, केंद्र के आपको पता चलेगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।